हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल महेश्वरी। आज का जो हमारा सबसे बड़ा एक इशू जो बच्चों के अंदर चल रहा है कि कौन सा कैरियर चूज करें, बहुत ही पैनिक क्वेश्चन है। 10th के बाद मुझे ये सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए और ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। आज जो 2000 के बाद की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं खुद ही प्रेशर में जी रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि जो 1970 से 2000 के लोग जो जन्मे हैं वो जो अपना काम नहीं कर पाए, वो चाहे शायद वो IAS बनना चाहते थे, वो डॉक्टर बनना चाहते थे, वो UPSC निकालना चाहते थे या वो स्टेट कमीशन निकालना चाहते थे, वो जो नहीं कर पाए वो प्रेशर वो अपने बच्चों से पूरा करवाना चाह रहे हैं। बच्चों को आज पेरेंट्स इतना ज़्यादा पैरेटिक करते जाते हैं कि उसको सॉल्यूशन ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलता। इसके बारे में आपका क्या मानना है और क्या पेरेंटिंग होनी चाहिए? अगर आप 80s 90s के बच्चे को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें आप खुद किया करते हैं। पेरेंटिंग हो रहा है स्पून फीडिंग जिसे आप शायद कह सकते हैं, और एक कहते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में आ गए। तो सबसे बड़ा सिचुएशन शायद अगर माँ बाप के पास या माता पिता के पास अच्छा है फैसिलिटी और वो अगर उनको प्रोवाइड करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो भी स्पेस दिया जाए कि वो अपना काम स्वतः खुद कर पाएँ। तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स जिसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस उनको अर्ली एज में बच्चों को दी जानी चाहिए जिससे उनके अलग अलग कैरियर चूजिंग का इशू सॉल्व हो जाए? कि बच्चे जब छोटे हैं तो उनको हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ का पार्ट बनाया जाए। उसके कारण उसकी जो क्रिटिकल एबिलिटी थी, उसे जो सोचना था कि जैसे माँ बाप करते हैं उसी तरह से करना या उसमें कुछ चेंज करके, क्योंकि वो बिल्कुल कह सकते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिना वो घर पे ही वो होने वाला था। वेलकम फ्रेंड्स, आज NU पॉडकास्ट जो अपनी जो सीरीज है उसके अंदर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल महेश्वरी। वेलकम डॉक्टर कमल महेश्वरी। नमस्ते सर। आज का जो हमारा सबसे बड़ा एक इशू जो बच्चों के अंदर चल रहा है कि कौन सा कैरियर चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें आफ्टर 10th आफ्टर 12th और क्यों चूज करें। बहुत सारे बायस माइंड के अंदर होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो वो सभी प्रश्नों के आंसर्स आज डॉक्टर कमल महेश्वरी, उनका मैं शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, PhD, MCom, HRM, LLB, LLM, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज कॉमर्स मैनेजमेंट एंड लॉ, और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, एकेडमिक इमेज बिल्डर, सोशल स्पीकर, सोशल वर्कर। तो आज हम डॉक्टर महेश्वरी से सीखेंगे, समझेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जिसके आंसर्स न पेरेंट्स को पता है ना बच्चों को पता है कि हमें क्या और क्यों करना चाहिए, किस तरह से अपना कैरियर चूज करना चाहिए। तो ये सारे प्रश्नों के आंसर लेके हमारे साथ हैं आज डॉक्टर कमल महेश्वरी। तो वेलकम अगेन कमल सर। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर एक बहुत ही पैनिक क्वेश्चन है जी कि 10th के बाद मुझे ये सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए और ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि एक हमारे यहाँ इंडिया में एक माइंडसेट हो गया है, बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं, 90 अप आ गया तो फिक्स मैथ साइंस ले लेंगे। भले बच्चे की इंटरेस्ट रुचि और किसी चीज़ में है, मगर पेरेंट्स का एक प्रेशर, सोसाइटी के अंदर एक बिल्डिंग माइंडसेट हो गया है कि ये 90+ है यानी इसको मैथ साइंस ही लेना चाहिए। तो आपका क्या मानना है और क्या करना चाहिए? बिल्कुल दीपेश भाई, आप सबसे पहले तो मैं न्यू वर्जन ऑफ यू को धन्यवाद दूंगा कि जो सोसाइटी का मेन कंसर्न है उसको रेज करने का कहीं ना कहीं एक अच्छा अभिगम रखा है। और आपने जो खुद ने जो प्रश्न किया उसी में शायद उसका उत्तर भी है कि आज जो 2000 के बाद की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं दीपेश भाई खुद ही प्रेशर में जी रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि जो 1970 से 2000 के लोग जो जन्मे हैं वो जो अपना काम नहीं कर पाए, वो चाहे शायद वो IAS बनना चाहते थे, वो डॉक्टर बनना चाहते थे, वो UPSC निकालना चाहते थे या वो स्टेट कमीशन निकालना चाहते थे या इंडस्ट्रियलिस्ट या सो एंड सो ऑन, वो जो नहीं कर पाए वो प्रेशर वो अपने बच्चों से पूरा करवाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये एक बन जाता है। और 10वीं जो कक्षा है दीपेश भाई, आप मैं मानता हूँ आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि 10वीं के समय पे बच्चा 15 या 16 साल का, अभी शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो आने वाले साल में वो 16 साल का होगा, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो शायद वो 14-15 साल की उम्र में 10वीं पूरी करता है। अब 10वीं का बच्चा जनरली मैं मानूँ वहाँ तक कुछ निर्णय खुद नहीं ले जाता, स्वतः नहीं ले सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कई बार कि पेरेंट्स उसके डिसीजन मेकर बन जाते हैं। वो डिसीजन मेकर बने उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ही इसका पूरा करियर शेप कर दें, हम ही इसको बना दें।
मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हर इंडिविजुअल अपने आप में एक स्पेशल क्रिएशन है भगवान का। तो हम किसी को बना नहीं सकते हैं, वो खुद बने हुए हैं। सही मायने में हमें बच्चों को वो स्पेस देना है। अब ये शब्द है ना, अक्सर हम खूब सुनते हैं कि हमें स्पेस देना है, उनको बताना है, उनकी क्या चॉइस है वो हमें उनको करने देना है। लेकिन मैं इससे भी एक स्टेप आगे आपको ले जाऊंगा कि बच्चों को सही मायने में शायद ये एक कह सकते हैं कि आज का एक सिग्नेचर शायद वर्ड्स हो सकता है कि हमें उनको उनकी जो पसंदीदा चीज़ें वहाँ तक नहीं ले जाना है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप कौन से इश्यू सॉल्व कर सकते हो, उस दिशा में अगर वो सोचेंगे कि उनका जो बच्चा है, उनका जो पाल्या है, जो माँ बाप हैं या समाज अगर इस चीज़ पे सोचे कि मेरा बच्चा क्या स्थिति में, कौन से सिचुएशन में, हर सिचुएशन को वो ओवरकम कर सकता है, कौन से सिचुएशन को वो इजीली सोल्व कर सकता है, अगर उस दिशा में उस पैशन को प्रोफेशन बना लिया जाए तो शायद हम कई हद तक इस चीज़ का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो बेसिक है कि आप किस बच्चे के अंदर कौन सी एबिलिटी, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में है, उसके ऊपर फोकस अगर पेरेंट्स करते हैं और वो सब्जेक्ट अगर वो चूज करते हैं तो देन इट इज़ द वेरी गुड वे टू चूज अ कलेक्शन। मगर उसमें भी एक बहुत बड़ा टिपिकल एक प्रॉब्लम है कि आज जनरेशन को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती प्रॉब्लम सॉल्व करने की। बच्चों को आज पेरेंट्स इतना ज़्यादा पैरेटिक करते जाते हैं कि तुझे ये चाहिए तो मैं दे देता हूँ, तुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व, उसको सॉल्यूशन ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो उसके बारे में आपका क्या मानना है और क्या पेरेंटिंग होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना शायद सही समझूंगा कि अगर आप 80s 90s के बच्चे को अगर देखेंगे, जो भी मतलब शायद आप ही उन्हीं सालों से बिलोंग करते जब आपका चाइल्डहुड था, बचपन था, तो आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें आप खुद किया करते थे। जैसे आपने बताया कि आजकल ओवर पेरेंटिंग हो रहा है, स्पून फीडिंग जिसे आप शायद कह सकते हैं। तो इसके चलते हो ये रहा है कि बच्चे मतलब ना तो क्रिटिकल डिसीजंस थिंकिंग ले पा रहे हैं, निर्णय ले पा रहे हैं, और एक कहते हैं ना कि एक वो अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं। तो सबसे बड़ा सिचुएशन शायद अगर माँ बाप के पास या माता पिता के पास अच्छा है फैसिलिटी और वो अगर उनको प्रोवाइड करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो भी स्पेस दिया जाए कि वो अपना काम स्वतः खुद कर पाएँ, वो थोड़े दूर रहें ताकि अपने निर्णय खुद ले पाएँ, अपने काम करना सीखें, अपनी दिनचर्या को सुधारें। और एक्चुअली आज हो भी क्या रहा है कि अपेक्षाएं खुद से भी बच्चों को खूब बढ़ गई हैं और पेरेंट्स से भी बच्चों को खूब अपेक्षाएं हो गई। इसके कारण में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया, यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर है वो रातों रात पता नहीं कि इतने बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो सोसाइटल एस्पेक्ट्स है वो भी मतलब, और दूसरा इसमें एक सबसे बड़ा दीपेश भाई अगर विषय देखा जाए तो शायद मैं कहूँगा कि जब से हम लोग LPG में आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में, और जब से डिजिट्स पे सैलरियाँ गिननी चाहिए, तब से लोगों को 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट्स के जो करियर बनने लगे हैं कि हमको उतने अंकों वाला सैलरी चाहिए, उतने अंकों में हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। शायद ये भी एक बड़ा ट्रॉमेटिकल इश्यूज़ है पेरेंट्स के साथ कि बड़ी अर्ली एज में बच्चे के लिए माँ बाप सपने देखना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा जब 25 का होगा तो इतना करेगा, 30 का होगा तो इतना करेगा। एक्चुअली कोई बाउंडेशन, जो भी अगर कोई भी बाउंडेशन अगर वो बन रहा है तो आने वाले सालों के लिए खतरा है। तो सोचने के लिए बच्चों को समय दीजिए। और मैं जैसे बहुत स्वतः एक क्लियर चीज़ है सर, जैसे ये फूल हैं आपके पास पड़े हैं और दूसरे फूल रख दिए, आपको जो पसंद है आपने उठा लिया, बड़ा इजी था कि हमने बोला है कि जो उन्हें पसंद हो करने दो। लेकिन शायद इसी फूल के अंदर कांटे लगे हैं और उस फूल के अंदर वो भले कम अच्छा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर कांटे नहीं है। तो इस तरह का क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चों के पास होना चाहिए कि किस एबिलिटी से वो अपने इश्यूज़ को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ महज अच्छा लग जाना कि मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको चूज़ कर लूँ, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ पे पिछले 10-1 साल में क्या हुआ है, भारत की सिचुएशन एज ए होल देखी जाए तो आज हम लोग चाहते क्या हैं कि हम लोगों को अच्छा घर भी चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए, हमें एक लाइफ स्टाइल चाहिए, और ये सब बच्चा मतलब अपने अर्ली एज में ही कर ले। क्यों ये कंसर्न बन रहे हैं? क्योंकि इसके सोसाइटल एस्पेक्ट्स भी हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं जो भी लड़का है लड़की उनकी पाल्या है कि वो अच्छा अगर नहीं कमाएगा तो उसे अच्छी लड़की या अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, उसके साथ सीधा जोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा प्रेशर बन जाता है। फिर कंपैरिजन जो शुरू से होती है कि शर्मा जी के लड़के ने ये किया, वर्मा जी के ने ये किया, ये एक बड़ा पीयर प्रेशर खड़ा कर देता है। और साथ ही साथ शुरू से ही वो बताना कि अगर ये नहीं किया तो लाइफ कंप्लीटली आपकी बेकार है। देखिए,
जिंदगी कहीं बेकार है ही नहीं। कोई शायद 48-50 पे बराक ओबामा जी का हमारे पास एक अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है कि वो 2 टर्म रहकर 50 में शायद रिटायर्ड हो गए थे और ट्रंप ने 74 में शुरू किया है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के लिए कोई लेट है या किसी के लिए कोई जल्दी है। वो शायद हो सकता है कि उसके समय में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एवरीवन हैव देयर ओन टाइम जोन। तो शायद अगर वो टाइम जोन का स्पेस दे दिया जाए तो जो आज बच्चे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और उसके कारण हम देखते हैं कि कई अच्छे अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े हैं उनके बच्चे आए दिन ऐसे जो कदम उठा रहे हैं जो शायद नहीं उठाने चाहिए, वो शायद यहाँ से अटक सकते हैं। और हम जानते हैं कि बेहतरीन इसके लिए आज जो हब बन गए हैं कई, जैसे बेंगलोर है, कोटा है, इन सिटीज़ में आए दिन अब पेरेंट्स को डर रहता है कि हमारा बच्चा सेफ है या नहीं। तो इसके लिए दीपेश भाई एक चीज़ है, वो पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रेशर न देकर उसे बाउंडेशन में कंट्रोल बनाकर उससे मतलब बात ना की जाए कि नहीं तू इतना ही सोच, ऐसा ही सोच। जब वो सोचे और अपने आइडियाज़ रखे तो वो बिल्कुल कंट्रोल में ना हो, वो क्यूरियोसिटी के बेस पे हो कि कहाँ तक वो सोच सकता है, वहाँ से अगर कुछ नया निकलता है। और मैं यहाँ 3 इडियट्स को खास रखना चाहूँगा कि हमें पता ही है कि जो रांचो था या फिर जो दूसरे 2 दोस्त थे उन्होंने किस तरह से करियर को लिया, वो शायद वो हम लोग कई बार सोचते हैं कि रील और रियल लाइफ में अंतर है, बिल्कुल। और मैं वही कहना चाहता हूँ कि रील और रियल लाइफ में अंतर है। जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 7 डिजिट्स बना लिए, हम भी 2 साल में बना लेंगे। तो ये रील और रियल में बहुत अंतर होता है, क्योंकि अगर जब तक हम अपना रास्ता खुद तय नहीं करेंगे उसके ओड्स और आउट हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक बड़ा विषय है हमारे बीच में। अभी आपने जो बोला जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स जिसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस उनको अर्ली एज में बच्चों को दी जानी चाहिए जिससे उनके अलग अलग कैरियर चूजिंग का इश्यू सॉल्व हो सके? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीज़ मालूम ही नहीं है। आज हर एक पेरेंट्स, जैसे 3 इडियट में हमने देखा था कि पैशन क्या है, फोटोग्राफी है तो फोटोग्राफी कर, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट कर, मगर जो एक्चुअली उसके अंदर जो एबिलिटी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही है, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आ गया तो आप लाइफ के अंदर बहुत आगे निकल सकते हैं और उस काम करने में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि पैशंस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग होता है, और वो डिफाइन करना बच्चों के लिए भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है। स्पोर्ट्स एक नॉर्मल है, सभी बच्चों को पैशन होता है और फिर वो ये सोचते हैं कि मैं यही करूँ, मगर वो अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेसिटीज़, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ वो कुछ भी चेक नहीं करते। तो आपको क्या लगता है और कैसे इनको ट्रेंड किया जाए? परफेक्टली दिवेश भाई, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसर्न खड़ा हो रहा है जिस पे शायद अगर हम लोग काम करें तो बाकी की कई सारी चीज़ें सेट हो सकती है। कि बच्चे जब छोटे हैं ना तो उनको हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ का पार्ट बनाया जाए। आजकल जैसे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बच्चों को घर के कामों से दूर रखा जाता है, समाज से दूर रखा जाता है, पढ़ रहे हैं डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ मतलब घर के जो भी काम है, उसके कारण उसकी जो क्रिटिकल एबिलिटी थी, उसे जो सोचना था कि जैसे माँ बाप करते हैं उसी तरह से करना या उसमें कुछ चेंज करके, क्योंकि वो बिल्कुल कह सकते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिना वो घर पे ही वो होने वाला था। तो वहाँ एक दूसरा सोसाइटल कंसर्न कि जब वो समाज में जा रहा है, अपने लोगों के बीच जा रहा है, तो वहाँ से वो नो हाउ जानेगा कि समाज में जीना कैसा है। इससे आगे जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट डेवलप होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हारना जीतना बहुत बात की बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि क्या वो हारने के बाद भी खेलना जारी रख पा रहा है, क्या वो उस समय अगर हार भी रहा है तो क्या वो हंस पा रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने बन जाते हैं कई बार कि जब लाइफ में कई बार आपको पता ही है कि कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर कभी उनको जीवन में कोई नकारात्मकता या कह सकते हैं कि अनसक्सेसफुलनेस का अगर सामना करना पड़े तो उस समय वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं या कई बार ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं कि वो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो ऐसे समय में हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, सोशल कंसर्न, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स और फिर वो एक्टिविटीज़ जिनसे क्रिएटिविटी डेवलप हो। अब ये कोई बड़ा विषय नहीं है कि किस चीज़ों से क्रिएटिविटी डेवलप होती, कई सारे मार्केट में से अवेलेबल चीज़ें हैं, लेकिन तो भी हाँ, मिट्टी से जुड़ाव आजकल बच्चों का कम हो गया। तो मिट्टी के साथ रहे, कुदरत के साथ रहे, गाँवों से जुड़े, बड़े लोगों, बड़े बुजुर्गों के साथ रहे। कतई ये मतलब नहीं है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, कंप्यूटर और आईटी के ज़माने में जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी सीख नोबडी कैन रिप्लेस, तो उनके साथ अगर रह रहा है आपका बच्चा
तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो सीख पाएगा, वो समय सिखाने में कई साल लगा देगा, वो चीज़ें वहाँ से सीख ली जाएगी। तो शायद अगर इसको हम रिप्लेस करें तो मानता हूँ कि दीपेश भाई कई हद तक बच्चों के पेरेंटिंग में भी इश्यूज़ कम आ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए दिन दिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रहे हैं, पति पत्नी, एक बच्चा या मुश्किल से 2 बच्चे। तो ऐसे में जो सिंगल चाइल्ड है उसके कई सारे ऑटोमेटिक उसके गुणधर्म बढ़ जाते हैं, जैसे जिद्दी होना, जो मांगे वो ले ही देना, घर का न खाना, है ना, पढ़ाई में शायद अगर कॉन्शियस नहीं है तो भी उसको पुचकार के रखना। और माँ बाप को 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद तो एक अजीब सा डर रहता है कहीं कुछ कर न बैठे, है ना। सबसे बड़ा इश्यू आज का ये है इस समय का। आपके हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंट किस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैरियर सिलेक्शन में? दीपेश भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो जनरली हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ परिवार में आज दिन तक मतलब अलग तरीके से करते हैं। मैं उसको नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस से किस तरह से किया जाता है कि मैं ये कह रहा हूँ तो तू यही कर, है ना। और कई बार भी बता दिया जाता है कि जैसे कि आपके माता पिता ने बच्चों पे, मतलब कि आपके माता पिता ने, स्पेशली आपके पिता ने या आपके जो भी आपके एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कितनी मुश्किल से सब कुछ खड़ा किया है, अब हम चाहते हैं तो हमारे लिए आप ये करो। मतलब उस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग यूज़ करते हैं इन नॉर्मल टर्म्स में। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, अगर उसको इस तरह से यूज़ किया जाए कि आप में ये एबिलिटी है, अगर आप इस पे फोकसफुली काम करोगे तो शायद आप वहाँ तक पहुँच पाओगे जहाँ तक आज कोई नहीं पहुँच पाया। अगर इस मायने से अगर देखा जाए इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो 110% मैंने जैसे बताया कि हर बच्चा स्पेशल है अपने आप में। तो अपने जो उसके अंदर की, क्योंकि आज का ज़माना अब फ़क़्त कह सकते हैं कि वो आईक्यू वाला नहीं बचा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर वो है तो चल जाएगा। अब कई सारे क्यू चाहिए, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कई हद तक साथ दे सकता है। देखिए, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि आज तो आपको पता ही होगा कि कंपनियां में, इसके ऊपर तो हम लोग पूरी अलग से बात कर सकते हैं कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इवन आज आपका सोशल प्रोफाइल, आपके सोशल हैंडल्स जो हैं वो चेक करते हैं, आपको देखते हैं कि आपके सोसाइटल कंसर्न कैसे हैं। आपका फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आप लिंक्डइन पे हैं, आप स्नैपचैट पे हैं, आप जो भी हैं मतलब, लेकिन आपका 5 साल 10 साल या 3 या 5 साल देखा जाता है कि आपने क्या किया है। तो ये सोसाइटल कंसर्न आपके कई तरह से अलग अलग रोल निभाते हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान डिप्रेस होकर सोसाइटल जो ये सोशल प्लेटफॉर्म है इनको नेगेटिवली यूज़ कर लेता है, उससे भी कई बार वो स्पॉइल हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि जो इमोशंस बच्चों का है वो इमोशंस रहने दिया जाए। हम लोग आज बच्चों को ये सीख देते हैं कि डोंट बी मोर इमोशनल, बल्कि इमोशंस जो हैं वो नेचुरल है, वो कुदरती है, उसे कोई बना सकता है या बढ़ा नहीं सकता, वो लेके आता है स्वतः। लेकिन हम जिस हिसाब से क्रूएल्टी आजकल लोगों में देख रहे हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं लगता है कि उनके इमोशंस के ऊपर भी वो कंट्रोल ले रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम में है तो लोग उसकी वीडियो बनाते हैं, वेरी वेरी और उसको प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश नहीं करते। ये माइंडसेट बहुत ही कल्चर, तो ये तो हो ही रहा है ना, तभी तो जाके हमें हर चीज़ की रील्स एक्चुअल मिल रही है, क्योंकि लोग मदद करने के बजाय रील्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। तो मतलब वो जो फीलिंग्स, भावनाएं थी, संवेदनाएं थी, जैसे कि अगर दीपेश भाई को कुछ हो रहा है तो कमल वहाँ पे है, कमल को कुछ हो रहा है तो दीपेश भाई वहाँ पे है। लेकिन आज वो समय नहीं रहा है। आज हम किनारा कर लेना ज़्यादा अच्छा समझने लगे हैं, ज़्यादा अच्छा मानने लगे हैं, और उसको हम स्मार्टनेस मानते हैं कि हाउ स्मार्ट इंडिविजुअल इज। तो ये स्मार्टनेस कम होगी तो चलेगा, बी ए ह्यूमन फर्स्ट, है ना। तो ये चीज़, और इसमें क्या होता है कई बार एक दो एस्पेक्ट्स और भी मतलब बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ये फियर टू फेलियर जैसा। तो मैं अगर सही मायने में कहूँ तो कोई भी करियर का जो आपने अभी आज जो लिया है वो आपका अंतिम पड़ाव नहीं है। आप कई सारे मंजर, कई सारे पड़ाव से होकर आने वाले समय में गुजरेंगे। अगर आज आपने कोई भी पड़ाव लिया है, कुछ भी आपने चूज़ किया है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि अभी ये इसमें थोड़ा ठीक नहीं है, आप उससे बेहतर और उससे बेहतरीन वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो डरने की कहाँ कोई मतलब बात ही है इसमें। आज अगर ये ऑप्शन नहीं तो कल बी ऑप्शन, बी नहीं तो सी ऑप्शन। लेकिन हमें घबरा कर अगर अपने ऑप्शन को ही हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे तो शायद वो चीज हम लोग पाने से रुक जाएंगे जहां तक हम लोग जाना चाहते हैं। मैंने एक बार देखा था कि अली बाबा जी, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मैंने बहुत सारे जॉब में फेलियर लिया, जी, ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं मिली,
लाइफ मेरे फेलियर से भरी पड़ी है। जी। एट द एज ऑफ 31 मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे कोई भी फेलियर नहीं लेना है, मैं खुद अपने आप को सक्सेस करूंगा, और अली बाबा उसने बनाया। जी 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 बिल्कुल सही मायने में दीपेश भाई, हम लोग सब जानते हैं। इससे भी मतलब इसी तरह का एक एग्जांपल अब्राहम लिंकन, लगभग 10 से प्लस ही इलेक्शन, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगा क्योंकि शायद 15 या 10 थे, लेकिन इतने इलेक्शंस वो हार चुके थे। इसके बाद 50 प्लस की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। तो कोई उम्र ये तय नहीं कर सकती कि आप कब सफल माने जाओगे। कई बार हम लोग अक्सर इस चीज़ में उलझ जाते हैं कि मेरे साथ पढ़ने वाले यहाँ तक पहुँच गए, मेरे आस पड़ोस वाले यहाँ तक पहुँच गए, आज उसने शादी बना ली, उसके बच्चे हैं, उसके पास गाड़ी है, ये है वो है, मैं कहाँ हूँ, क्या है। मैं वापस इस चीज़ को यहाँ दोहराना चाहूँगा कि हर इंसान अपने टाइम जोन में है। आज वो यहाँ है, कल वो कहीं और होगा। अगर ये मानसिकता हम लोग सेट कर लें कि जो आज है वो बेस्ट है, और अगर हम जो करेंगे वो उससे भी सर्वश्रेष्ठ होगा, तो किसी भी रास्ते पर कभी हमें असफलता नहीं मिलेगी। आज की तारीख में पेरेंट्स को खुद सीखने की जरूरत है। जैसे आपने EQ के बारे में बोला, इमोशनल क्वेश्चंस, तो पेरेंट्स का जो पास्ट है वही वो अपने बच्चों के ऊपर फ्यूचर बनाने के थोपना भी चाहते हैं। हाँ, थोपना बिल्कुल सही है, थोपना ही चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा कर ले। लेकिन मैंने जो शुरू में बताया आपको कि वो नहीं है ना, क्योंकि हर इंडिविजुअल एंटिटी जो है वो अपने आप में स्पेशल है और डिफरेंट है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करके अगर उसको स्कोप दिया जाए तो ही बेहतर काम हो सकता है। क्योंकि हर सांचा एक तरह का नहीं है, लेकिन सब सांचे अलग जरूर हैं। अब अगर उस हिसाब से ही, क्योंकि अगर 12 नंबर के पाने को आप 14 नंबर से डील करोगे और 18 नंबर को 16 नंबर से डील करोगे, तो आपको सफलता मिलेगी नहीं आपके काम में। तो सबसे बेहतर क्या है, जहाँ जो पाना लगना चाहिए वहीं वो लगाओ आप, तो अपने आप से आपका स्वतः आपको जो रिपेयरिंग करना है वो हो जाएगा। आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है यंग जनरेशन के लिए कि उनके पास 2-3 चीज़ों के प्रॉब्लम्स। एक, रिलेशनशिप क्या है वो नहीं समझ पाते, उनका फोकस बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है। ये वैसे तो दीपेश भाई बहुत बड़ा विषय है रिलेशनशिप, और मेरे पसंद का विषय भी है। इस पर कई बात की जा सकती है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि, और मैं इसमें किसी पर्टिकुलर को दोष भी नहीं दूंगा कि जैसे जनरली हम कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा है हमारे कल्चर का, हाँ, तो हम भी इसमें जवाबदार खुद भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हम खुद भी। और शायद मैं बताया मैंने आपको कि हम LPG के उस समय पर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के उस समय पर आन खड़े जहाँ पर इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते। तो इसका सबसे उत्तम मार्ग है कि मैंने बताया ना वैसे, कि आपके बच्चे को हाउस होल्ड, सोसाइटल, उसको वो पारिवारिक वैल्यूज शुरू से दीजिए। हम जितना उसको न्यूक्लियर बना के बताना चाह रहे हैं कि उसका अच्छा करियर जा रहा है, क्योंकि देखिए जो इंसान है, जो भी ह्यूमन है, उसकी बेसिक नीड है, हाँ, उसको प्यार चाहिए, लगाव चाहिए, उसे अच्छे बुरे का मतलब कहते हैं ना एहसास चाहिए, उसे अगर कुछ तकलीफ है तो उसे कहने की जगह चाहिए, उसे कोई सहलाने वाला, कोई वो कहते हैं ना कि प्यार से बुलाने वाला चाहिए। तो जब वो घर में सिर्फ प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर देखेगा तो वो कहीं बाहर ढूंढेगा। वैसे मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बावजूद स्कूल्स के कारण, और स्कूल्स में ही आजकल तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि कई अर्ली एज में बच्चे कई बार मतलब रास्ता भटक जाते हैं। मैं इसको भटक जाना ही कहूँगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के जो साल हैं वो अगर अच्छे से वो स्पेंड करें, किसके लिए, अपने करियर के लिए। अब मैं अगेन यहाँ थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अगर हम आज के इस 21वीं सदी की उम्र के हिसाब से अगर 70-80 साल भी उम्र के माने, तो 20-22-25 साल तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद तो आपको करियर को सोचना ही सोचना है। तो उसके लिए उनको समय देना पड़ेगा, और वो समय दे कहाँ रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर उनको 25 साल के बाद 100% ये लगना है कि मैंने बहुत गलत कर लिया, लेकिन आज वो समझाऊंगा तो उन्हें नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या, उन्हें एसोसिएशन देना है। हम लेक्चर से आज के बच्चों को नहीं समझा सकते, हम कहें उससे तो पहले उनके पास हर चीज़ के आंसर है। तो इस जनरेशन को डील करने के लिए इमोशनल उनको भी करना पड़ेगा, उन्हें सोसाइटल करना पड़ेगा, सामाजिक करना पड़ेगा, उन्हें बड़ों के साथ जोड़ना पड़ेगा, उन्हें कुदरत के साथ, नेचर के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर ये संगम हो गया तो कई सारी चीज़ें अपने आप से स्वतः सुधर जाएगी। चले गांव की ओर, अगर हम अपने जीवन में ये चीज़ अपनाएं कि आज जो जितना मैसिव अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, इतना शहरीकरण है कि हम लोग बिल्कुल मशीन की तरह जी रहे हैं।
तो कई बार ये भी कई सारे इश्यूज खड़े करता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन एक भी ये भी है कि हम गाँव में जाएं, गांव के लोगों के साथ जिए, खेतों में खलिहानों में, अगर गांव में है हमारे घर खेत खलिहान है तो उनको संजो के रखें, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, साल में कम से कम 1-2 बार भी जाएं, अपनी भूमि से जुड़ेंगे तो अपने आप से कई सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। बी विद द नेचर, बी विद द नेचर, बी नेचुरल, बी नेचुरल एंड बी विद द नेचर। आई थिंक सही है, बिल्कुल ये तो एकदम। आपकी बात का मैं अगर समिंग अप करूं तो अगर लाइफ में बच्चों को जो बेहतर कैरियर सिलेक्शन करना है तो उसके 2-3 रास्ते जो आपने बोले, एक पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कनेक्शन, जितने बड़ों के साथ वो कनेक्टेड रहेंगे उनके एक्सपीरियंस से उन्हें राइट डायरेक्शंस बहुत इजीली मिल जाएगी। बिल्कुल नेचर के साथ रहेंगे, लाइवलीहुड जो काम करते रहेंगे, फैमिली के अंदर अगर वो काम करते हैं, फैमिली के यस, तो उनका एनालिटिक्स अपने आप से डेवलप अपने आप से उनको रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और जो ये चीजें आ गई वो लाइफ में कैरियर चूज करना, और एक कैरियर नहीं आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वेरी ट्रू सर। एक जगह पे स्टक नहीं रहेंगे, क्योंकि आज लोगों को ये लगता है कि मैंने ये पढ़ा तो मैं यही करूं, उसके आगे भी बहुत कुछ है, वो सारी अपॉर्चुनिटी को नॉक कर सकेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और कंट्रोल से क्यूरियोसिटी, मतलब कंट्रोल नहीं, क्यूरियोसिटी, जहां तक इच्छा है वहां तक जाया जाए, न कि बस जितना बताया गया इसी वेरी में सोच लिया जाए और यहाँ से बस इतना जा सकते हैं। नहीं, डर नहीं, कंट्रोल नहीं, आप उनको जहां तक सोचना है वहां तक सोचने के लिए जाने दो। वो उन सोच के दौरान ही ऐसी कई सारी चीजें। एक्चुअली करियर सिलेक्शन इज जस्ट कनेक्ट डॉट्स, कई सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करोगे तब। अब आप बिल्कुल पहले से या पूरे डॉट्स खुद ही कलेक्ट करके उनको बता रहे हो, वो डॉट्स आपके हैं न कि उनके हैं। उनको उनके डॉट्स कनेक्ट करने दीजिए तो बेहतर से बेहतरीन करियर आराम से चूज करें। थैंक यू। मैं कमल जी, आपके जो इतने अच्छे विचार, और ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। उन्हें भी राइट डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरह से उनके बच्चों के साथ वो बिहेव करें, इमोशनली कनेक्ट करें, जिसके कारण उनके बच्चे रॉन्ग ट्रैक में ना जाए, राइट कैरियर चूज कर सके और राइट पाथवे में लाइफ में चल सके। वेरी ट्रू सर। क्योंकि राइट पाथवे नहीं बनेगा, रियल ह्यूमन ही नहीं बनेंगे, तो हम खाली रोबोट को पैदा करके या रोबोट को बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली इसमें आज के जो माता पिता हैं वो भी कुछ हद तक अच्छे खासे जिम्मेदार है, क्योंकि वो ही अपने करियर में इतने पढ़े हैं कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। तो ये जो कि एक पूरा अलग विषय है, इस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन उनको समय देना, उनको पूरे परिवार के साथ संजो कर रखना, ये शायद एक पहला स्टेप होगा। और फिर जैसे आपने बताया, पूरा समअप किया, वो अगर स्टेप्स साथ साथ निभा ले जाएं तो बड़ा आसान है करियर को अच्छे से चूज करना। थैंक यू व्यूअर्स, आपने ये पूरा सेशन देखा, आपको पता चला होगा कि कितनी सारी भूलें पेरेंट्स आज कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चों की लाइफ के साथ। अगर आप ये भूलें आज करना छोड़ दें, और ये सारे जितने भी आज कमल सर ने जो आपको पैटर्न्स दिए हैं, जो सिस्टम्स दिए, अगर आप वो अडॉप्ट करते हैं तो आपकी लाइफ के साथ आपके बच्चों की लाइफ और पाथवे बहुत ही क्लियर डायरेक्शन में चला जाएगा। तो थैंक यू कमल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं कमल सर के पास, बहुत सारे सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टरी की हुई है। पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, एक पेरेंट अगर हम बन जाते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत बार पेरेंट आप एक्सीडेंट से बने कि प्लानिंग से बने, क्योंकि पेरेंटिंग की कोई डिग्री नहीं मिलती है। वेरी ट्रू। मगर पेरेंटिंग की डिग्री बिना आप पेरेंट बन जाते हैं और आपको एक टैग मिल जाता है। मेक सेंस। तो वो भी किस तरह से करना चाहिए, फ्रॉम द चाइल्डहुड आपको बच्चे को किस तरह से ग्रो करना चाहिए जिससे आप बहुत बेटर वे में जाए। अब एक्सीडेंटली है या प्लानिंग है वो तो अलग विषय बन जाता है, लेकिन अब जब हो ही गए हैं तो किस तरह से आपको निभा लेना है, ये एक बड़ा विषय है अपने आप में। बिल्कुल, अगर नेक्स्ट टाइम जब भी समय मिला हम लोग कई सारे विषयों पर बात कर सकते हैं। और करियर चूज करना सही मायने में आज के समय का सबसे बड़ा इश्यू है। हम लोग पूरे विश्व में, यंगस्टर्स के मामले में पूरे विश्व में मानता हूँ कि सबसे युवा देश है। अगर युवा अपने करियर में मात खा रहा है चूज करने में, तो पूरा देश, पूरी इकोनॉमी मात खा रही है। इस पे शायद मैं मानता हूँ कि बहुत गहन चिंतन होने का विषय है। तो बस इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। थैंक यू वेरी मच कमल सर।